है ना। चलो आज हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देख बुआ, फिजिक्स बड़का चीज़ नहीं है कुछ, बस आपके सामने जो घटना हो रहा है ना, सब फिजिक्स हो रहा है ना। फिजिक्स कोई बड़का चीज़ नहीं है, बस हरते हम लोग उसके बारे में जानते नहीं है, यूज कर रहे हैं लेकिन जानते नहीं है। अब हम प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम प्रकाश को जानेंगे। प्रकाश है क्या? देखो, आप कोई चीज़ को देख रहे हैं तो दो चीज़ सहायता है, एक आँख है, एक प्रकाश। अब रात में कह दिया अनहरिया रात में चल जा बउआ, अब हो के तो गाछी से, तो गाछी से तू कहाँ कहाँ बउआ के कोई ठीक नहीं है, घरे पहुँचे चाहे नहीं हो, है ना। तो हुआ कहाँ, तुमको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो आप लोग बचपन में देखे होंगे, अब तो ख़त्म हो गया ये सिस्टम। बचपन में प्रकाश के लिए टॉर्च का प्रयोग करते थे कि नहीं? हाँ हाँ, तू तो हुआ जावे करे तू तो हुआ जाएगा ही। हाँ, या ललटेन या दिया, ये सब पहले था, अब तो लाइट आ गया है ना। तब प्रकाश किसे कहते हैं? जो हमें वस्तु दिखाने में मदद करता है, उसी को कथी कहते हैं? प्रकाश करते हैं, है ना। तो प्रकाश देखने में सहायता, देखने में सहायता, सहायता। देखिए, ये आप लोग के लिए परिभाषा है, ये ओरिजिनल परिभाषा नहीं है। आप लोग से प्रकाश नहीं पूछेगा, इसीलिए हम प्रकाश से परिभाषा नहीं। इसका दूसरा परिभाषा होता है, प्रकाश में विद्युत तरंग होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सब होता है प्रकाश में। तो आप लोग ये पढ़िएगा, जब इंजीनियर बनिएगा ना तब वहाँ पढ़िएगा, लेकिन आप लोग अभी इंजीनियर नहीं, आपको कभी 10th पास करना है, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ा दें। देखो, प्रकाश कहीं ना कहीं से जरूर निकलता होगा, तो जहाँ से प्रकाश निकलता है ना उसी को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। जहाँ से हमें प्रकाश मिले उसी को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है? सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ललटेन हो गया, दिया हो गया, सलाई हो गया, है ना। सलाई से भी ना 12 प्रकाश मिल गया, है ना। अब आपसे पूछा जाए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा? सूर्य। अगर इस दुनिया में प्रकाश नहीं होगा ना, जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। अब सोचिएगा भैया कैसे? तो आपको जीने के लिए खाना चाहिए, और खाना को जीने के लिए, ओकरो बनाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या से खाना बनाएगा? सूरज के प्रकाश से। आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है, जो बताइए जो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है या रात में? तो कितना घोचवा सब कथी कर दिया मालूम है? दिन रात दोनों। रात में प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? सूरज का प्रकाश रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण होगा। अब अभी पूछ दे, क्या अभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? अभी नहीं, क्या सूरज नहीं उगा हुआ है ना। तब प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, जब बायोलॉजी का अथी है, टॉपिक है, बता देंगे। तब प्रकाश स्रोत, देखो प्रकाश रो रहा है, मत रो भाई प्रकाश स्रोत, तो जिस स्रोत से हमें प्रकाश मिलता है ना, प्रकाश प्राप्त होता है, जिस स्रोत से प्रकाश हमको प्राप्त होता है उसी को हम कथी कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? सूर्य, लालटेन। बताइए, बता, लालटेन ये किसका अथी है? चुनाव चिन्ह बताइए। आरजेडी। अक्सर देखिएगा आरजेडी सब बोलेगा जो आरजेडी के फैन है, पूछते आरजेडी का मतलब बता, मैंने कहा राष्ट्रीय जनता दल, हाँ मैं है ना गुआर, हाँ रे आरजेडी फैन, पूछ दे नहीं बताएगा। एक उधर है, हम उन्होंने बताता है आरजेडी के पुल हम ये बताया है, बहुत लालू लालू करता है, बोलो लल कहीं करे, तब ना ऐसे ऐसे लड़का का ना बेवकूफ़ बना देता है सब। ललटेन, दिया, अब बल्ब, बल्ब ये क्या है? तुम्हारा प्रकाश स्रोत है, कथी है? प्रकाश स्रोत। अब देखा जाओ, देखो जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकलता है ना, वो किरण के रूप में निकलता है। कथी के रूप में? किरण के। आप लोग एगो लाइट से एकदम परिचित होंगे, जैसे लेजर लाइट, है ना। आप देखिएगा जब बारिएगा ना तो एक रेखा रेखा दिखा, मतलब लाइन दिखाई देगा, उसी को कथी कहते हैं? किरण।
जब भी कोई प्रकाश निकलता है वह किरण के रूप में निकलता है, और जैसे ही कोई वस्तु पर पड़ेगा वो कभी होगा, बिखर जाएगा, समझ ना। तो उसको हम कभी कहते हैं, प्रकाश कह देंगे। तो प्रकाश जो निकलता है कथी के रूप में निकलता है, किरण के रूप में। किरण जो है कैसा रेखा में गमन करती है, सीधी। अब देखें ऐसे में अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सूरज उगेगा तो वैसे घूर के हमारा बिन आएगा, सीधे ना आएगा। अगर सीधा खाली रहेगा सीधा आएगा, और नहीं तो कभी होगा वहीं पे बीच में रुक जाएगा, टेढ़ होके आएगा नहीं। तब प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। टॉर्च ऐसे बारे हैं टेढ़ होके भाई भाई ने मैं ज़्यादा है ना, ऐसे हो गया है, बीच में खम्भा आ गया तो खम्भा का उठ के ऐसे चल गया है, नहीं ना, वो सीधा गया होगा। तब प्रकाश जो है तुम्हारा कैसा रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। तो किरण कैसी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में। अब वो भी हम, किरण क्या है, एक प्रकाश है, बस जहाँ से प्रकाश निकलता है वो कथी के रूप में निकलता है, किरण के रूप में। और किसी वस्तु पर पड़ जाएगा तो कथी हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो प्रकाश द्वारा दिखाई देगा, है ना। अगर आप टॉर्च रख लीजिए, आप टॉर्च के सीधे ऐसे बारिए, यहाँ बारिएगा ना तो एक रेखा दिखाई देगा, लेकिन तुमको प्रकाश दिखाई नहीं देगा। और जब उस वस्तु पर, जब जिस पर वस्तु पर पड़ रहा है देखिएगा तो वहाँ कथी तुमको प्रकाश दिखाई देगा, है ना, वहाँ जाकर लाइट करेगा। तो याद रखना, कोई भी चीज़ लाइट कब करता है, किसी चीज़ पर पड़ के तब बिखरता है, तब लाइट करता है। अगर नहीं बिखरेगा तो लाइट नहीं करेगा। जैसे में समझिए ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड से प्रकाश आ रहा है हम लोग के कभी पृथ्वी पर आ रहा है, ब्रह्मांड में कुछ नहीं है प्रकाश टकराने वाला, धूलोकण भी नहीं है, तो इसीलिए ब्रह्मांड में कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ब्रह्मांड काला दिखाई, क्योंकि वहाँ कथी हो रहा है, प्रकाश का बिखर ही नहीं रहा है प्रकाश। आप कोई भी चीज़ को कब दिखेंगे, देखो हम आपको दिखाई कब दे रहे हैं, हम पे प्रकाश पड़ा और आपके आँख पर जा रहा है, तभी हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख पा रहे हैं। ऐसे नहीं देख पाया, जब तक प्रकाश टकराएगा नहीं वो इंजोरा करेगा ही नहीं, और नहीं टकराएगा उस समय कभी कहलाएगा किरण, और टकरा गया तो प्रकाश, है ना। तो किरण या प्रकाश कैसा रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। किरण जो है ना, लेजर लाइट में देखिएगा एगो किरण निकलता है ना। अगर आप बड़का वेपर बांट दीजिए, वेपर लाइट अति देखे मरनी में देखे हैं, चाहे शादी में, मरनी छोड़ो शुभ काम बोलो, शादी में ऐसे आएगा अथी भोपू टाइप का रहेगा तुम्हारा, अथी क्या बोलता है तुम्हारा बॉल, है ना, ये निकलेगा एकदम भपका के निकलेगा, एकदम ऐसे भपका के निकलेगा, अब पूरा इंजोर देगा। तो हम किरण कहेंगे जी किरण निकल रहा है, नहीं। अगर हम किरण कर रहे हैं तो मूर्ख है, ये में से एकदम ढेरे किरण निकल रहा है, ऐसे ऐसे एकदम झुंड बना के चला, वो बोझ जाए चला, है ना, ऐसे झुंड निकल रहा है। तब किरण के झुंड कथी कहलागा, किरण पुंज। झौझे किरण को कथी कहेंगे, किरण पुंज। तू लोग झौझे कहता है ना, है झौझे आम तोड़ लिए है कि नहीं, है ना, झौझे मार हो गए हुआ तो वो है ना। झौझे किरण को कथी कहेंगे, किरण पुंज। एगो किरण दिखाई दे रहा है, एगो किरण निकल जाएगा किरण, आ झौझे निकल जाएगा था किरण पुंज। इसको कथी कह सकते हैं, किरण के समूह को हम कथी कहते हैं, किरण पुंज। किरण समूह में आएगा तो कथी कहलागा, किरण पुंज। इसका भी 3 प्रकार, 3। पहला कहलागा अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी क्या होता है, तुम्हारा प्रकाश एक बिंदु पर आएगा, एक बिंदु पर क्या होगा, केंद्रित होगा। जैसे में आप लोग देखते हैं हेड लेंस का प्रयोग आप लोग एकदम श्योर किए होंगे। क्या करते हैं, ऐसे एगो हेड लेंस होता है ना, यहाँ पर आप कागज रख दीजिएगा, पूरा प्रकाश को लाएगा, एकदम इकट्ठा प्रकाश को लाएगा और एक एकदम बिंदु करके इस पर डालेगा। देखिएगा कुछ देर बाद इतना इसमें इतना गर्म हो जाएगा कि क्या होगा, जल जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश में ऊर्जा भी होता है, कह सकते हैं कि नहीं। तो प्रकाश में क्या होता है, पहला एक ऊर्जा भी होता है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा भी है। अगर ऊर्जा नहीं होता तो ये जल पाता, नहीं जलता, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं, प्रकाश सब आ रहा है और एक बिंदु पर क्या हो रहा है, केंद्रित हो रहा है। इसी को हम कथी कहेंगे, अपसारी अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब इसका चित्र को बनाया था, देखिए प्रकाश आ रहा है एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया। देखिए आगे इकट्ठा हो गया कि नहीं, इसको कथी कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। कथी कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ओकरा बाद अब आ गया मनुआ वाला बात, मनुआ आग लो टॉर्च,
वो लालटेन है होकर, अच्छे टॉर्च देख रहे हैं। एक बिंदु से में तन्नी को देखिए बॉल होगा एगो रहता है ना, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है और कभी होता है छितौर जाता है। छितौर मतलब फैल जा रहा है। देखो ई प्रकाश फैल के एक बिंदु पर आ गया, हिया कथी है एक बिंदु से फैल गया, तो इसको बोलेंगे कथी अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण के समूह को कथी कहेंगे? किरण पुंज। मारपीट करना ले बाहर जाके फरिया ले अकेले में, झूठों के बाद तंगा ठूंग गए थे बहुत पर मार कर ले, मुँह से निकाले खून उन, पढ़ा रहे थे मारपीट कर रहा होगा से। तो जब प्रकाश आके एक बिंदु पर होगा तो कथी कहलाएगा? अभिसारी। जब प्रकाश एक बिंदु से जाके फैल जाएगा तो अपसारी। आप अक्सर अपसारी होते हुए देखेंगे, आप जहाँ देखिएगा भोज भात जहाँ चल जाइए आपको यही मिलेगा। यहाँ भी देख लीजिए एगो तनी को बॉल है लेकिन कथी हो रहा है? प्रकाश को फैला दे रहा है, तो ये कथी कहलाएगा तुम्हारा? बताओ अपसारी। और जब प्रकाश एक बिंदु पर आके मिल जाएगा तो अभिसारी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, हम तुरंत भाषा में समझाते हैं। आप लोग स्कूल देखिएगा, हर जगह से गांव में बच्चा आता है ना स्कूल, वहाँ से आता है, हर गली नुक्कड़ से स्कूल के बच्चा आता है कि नहीं? देखिएगा सब हर गली से आएगा, अरे एक बिंदु मतलब स्कूल में आके मिल जाएगा, है ना? मतलब सब बच्चा गांव से इकट्ठा होकर कहाँ मिलेगा? स्कूल में। आज जब छुट्टी होगा तो स्कूल से फैल जाएगा। मतलब कहने का मतलब स्कूल में बच्चा लोग आ रहा है तो कथी कहलाएगा? आज जब जाएगा तो अपसारी। समझ कि नहीं? है ना? आप लोग भी देखिएगा जब जितना भी दोस्त है गांव टोला के तब घरे घरे जाते हैं नहीं, अब आपको कहाँ मिलेगा? सब स्कूल में, सब इकट्ठा झौंझे इकट्ठा होके स्कूल में मिलेगा। अब फिर छुट्टी होगा सब अपन उधर चल जाएगा, एगो चल जाएगा ऊ टोला तो ऊ टोला तो ऊ टोला, बिखर गया कि नहीं? सिंपल सी उदाहरण है। तब प्रकाश एक बिंदु पर क्या हो गया? केंद्रित या मिल गया था, उसको कैसे कहेंगे? अभिसारी। अब फैल गया था, एक बिंदु से फैल गया था। एक और है प्रकाश जब एकदम झौंझे प्रकाश सीधे निकल जाता कथी कहेंगे? समांतर किरण पुंज। ये कोई समझने के बात है? बोला बोला हो तू सब, कोई दिक्कत नहीं है बना? चलिए चिंता मत करना, इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मिल जाएगा। मिल गया है? चलिए एक चीज और पढ़ लो। देखो प्रकाश स्रोत ना दो प्रकार के होता है। एक होता है जो प्रकाश दे दे, उसे हम कथी कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जो तुम्हारा प्रदीप्त, प्रदीप्त इसको क्या बोलेंगे? अदीप्त। अदीप्त जो प्रकाश दे उसे हम कथी कहेंगे? प्रदीप्त। और जो प्रकाश न दे, वो में लॉजिक है। एक बार पूछ दिया था प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो जो जिस स्रोत से हमको प्रकाश प्राप्त हो उसे हम कथी करते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जिसे प्रकाश ना मिले उसे खड़ा रे बुआ, तू खड़ा खड़ा ललके का तो बताएगा हमरा लालटेन प्रदीप्त की अदीप्त। हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया। में आर कौन खच? हाँ खड़ा रे बुआ। हाँ कमल के फूल, हाँ अदीप्त होगा। कहते होगा अदीप्त, सही है ना? सबके अपना पार्टी के हम पूछ लिए हैं, है कि नहीं? तू खड़ा और बुआ। बल्ब प्रदीप्त है, बढ़िया, धन्यवाद। तो जो प्रकार कोई लॉजिक चाहिए रे, तोरा इंजोरा जहाँ से मिल गया वो कथी हो गया, आ जहाँ से ना मिली हो गए। में लॉजिक उजिक उतना नहीं लगाना है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन। तबीयत खराब हो गया बुआ, है ना? अब हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन, है ना? देखो प्रकाश के परावर्तन आप लोग के साथ एकदम बिल्कुल हुआ होगा। जैसे मैं भाई के पैसा मिल गया, तोरा पैसा नहीं मिला, अब एकदम पूरा बढ़िया से रो लिया। अब पापा गुस्सा ओए करके गया पापा के पास, हुमस के चिमटा मार दिए, फिर रिटर्न हो गया। एक आती है प्रकाश के परावर्तन। कोई चीज प्रकाश का लौट जाना क्या कहलाएगा? प्रकाश के परावर्तन।
अपवर्तन तू मत याद रख, परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब इसका परिभाषा क्या देंगे, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकरा कर लौट जाए या परावर्तक सतह पर टकरा के लौट जाए। तू लोग अच्छा से ना समझ ले बे का, समझ गया? चलो अब समझो, आप लोग बचपन में गेंद खेलते होंगे है ना, अब तब बुढ़ारी आगला तो सके हमरो सके आगला, तो देखिएगा अब मारिएगा ना गेंद तक नाली में गिर जाएगा, कभी कभी तो लैट्रिनों पर चल जाता था। तो हम लोग क्या काम किए, ओका झाड़ते थे ऐसे, कति हो रहा जा रहा है, फिर कति आ रहा है, हम फेंके उसके बाद रिटर्न आ गया कि नहीं, इसी को कति कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। चाहे सबसे अच्छा आप लोग देखिएगा, पहले के ज़माना में ना, पहले ज़माना, अब नहीं, पहले हम लोग जब एगो तीज चचन्ना आता था, अब तीज चचन्ना में आना मिलता है कि हम लोग नहीं जानते, तीज मिलता है कि चचन्ना में, हाँ, तो तीज चचन्ना में ना छोटा छोटा आईना मिलता था। तो हम लोग करते क्या थे, तुम्हारा इधर धूप में खड़ा हो जाना है, आईना के लेके मुंह पर सबके मारना है। वो क्या हो रहा है, प्रकाश का हो गया, परावर्तन हो गया। वो है प्रकाश इधर से आया, अंधेरों में हम प्रकाश को ले जा रहे थे, इधर आके इधर जाना चाहिए था, लेकिन हमको टकरा के भेज दिए उधर, है कि ना। तो इसी को कथी कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। अब तो समझ, अब फिक्र से समझो, समझ में आ जाएगा। हम एगो परावर्तक सतह बनाते हैं, या इसी को हम दर्पण कह दो। ये क्या है, दर्पण। अब देखो प्रकाश आया और ये दर्पण से टकरा के लौट जाएगा, इसी को कथी कहेंगे, परावर्तन। अब ये प्रकाश आ रहा है प्रकाश स्रोत से, देखो एकदम इजी परिभाषा है, अब भी याद हो जाएगा, इजी परिभाषा। देखो प्रकाश के परावर्तन किसे, प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण, ये उल्टा बना दिलियो, आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन या टकराने के बाद लौट जाए, इसी को कथी कहते हैं, प्रकाश के। कोई बड़का बात है वो, है बोलो क्या याद ना है। एक शॉर्ट परिभाषा हम लिखते हैं, प्रकाश का लौटना, है ना। जैसे समझ, जैसे मनुआ गेलक ससुरारी, है ना, ससुरारी गेलक, कोई बात ला चलते रहलक टीना में नहीं हुआ, गेलक साला भर पर कस के कांच दिलक, तो कथी होगा, लौट के चल आया। जैसे हियाँ से निकला ससुरारी गया, कांच दिया, फिर लौट के चल आया, तो कथी कर लगा, प्रकाश के परावर्तन। कोई दिक्कत हो गया सके, है। प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकराने के बाद, उसी को कथी कहते हैं, आती किरण को कथी कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, और टकरा के लौट गया था, देखो आपतित किरण, आती किरण को कथी बोलेंगे, आपतित किरण, टकरा के लौटती किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को कथी बोलेंगे, तक अच्छा से लगा हो, कथी हो गया, अभिलंब। परिभाषा कोई चीज का भारी नहीं है, किसी चीज का परिभाषा भारी नहीं है ना। प्रकाश का लौट जाना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आतंका अच्छा से सजा के बोलबो तो कथी, ये जहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश स्रोत आ रहा है, किरण दर्पण पर टकराया, लौट गया, तो कथी कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। हमेशा ऐसे मत याद रखो, रट के नहीं, समझ के याद रखो। प्रकाश माथा में डालो, प्रकाश स्रोत से आ रहा है किरण, दर्पण पर टकरा रहा है, लौट जा रहा है। 3 टॉपिक याद रखो, प्रकाश स्रोत से आ रहा है किरण, दूगो टकरा के लौट गया, 3 वो चीज याद रखो, हो जाएगा। हाँ हाँ, तू जा रहा है, आ रहा है, कुछ को लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रकाश स्रोत आया, किरण टकरा के लौट गया, हो गया। ऐसा पढ़ा कि बुढ़ाई तक याद रहे बुआ, है ना। अब देखा कर परिभाषा, अभिलंब के परिभाषा, आपतित किरण इन्हें है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब कथी कहलाएगा, अभिलंब। फिर से एक बार लास्ट, एक बार, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब कथी कहलाएगा, अभिलंब। और सुना एकदम आसान परिभाषा, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण कथी का, आपतन कोण।
आपतन कोण को कथी से सूचित करेंगे? आई से। इसको कथी से डिनोट करेंगे? आई से। उसके बाद अच्छा एक परिभाषा बड़का है, अभिलंब आपतित किरण के बीच बना कोण, आपतन कोण। उसके बाद अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच, किरण के बीच बना कोण कथी करेंगे? परावर्तन कोण, है ना। इसके बारे में हम समतल दर्पण पढ़ाएंगे अभी, एकदम बढ़िया से समतल दर्पण हमको पढ़ाना है तू लोग को, है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है बतावा, वो तुम्हारा समझ में आया? राजा जी बताइए था, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा इसको आर से सूचित करते हैं, हाँ कोई क्या नहीं आएगा, सही बात है। चलिए अब इसका कुछ कुछ नियम कहता है, समझिए। कहता है कथी? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। देखिए तो कथी पर है? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण कथी पर है? एक ही में। इसको हम कथी कहेंगे? आपतन बिंदु, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कुछ कुछ इसमें नियम भी होता है ना। आप लोग का जीवन का भी कुछ कुछ नियम होता है। सुबह उठिए, जाइए, फ्रेश होके आइए, ट्यूशन पढ़िए, ये सब एक नियम है कि ना। इसका भी कुछ कुछ नियम होता है। कहता पहला नियम तो प्रकाश के परावर्तन कितना नियम होता है? 2 गो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसको VVI नहीं TTI कर लेना। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TTI मतलब ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट कर लेना, समझ ना। ये बार बार पूछता है, ये कभी पूछेगा, बार बार पूछेगा। जब प्रकाश के परावर्तन कितना नियम होता है? 2 नियम। अब दोनों नियम एकदम आसान है रे, समझ। कथी कहा? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कथी पर होता है? एक ही बिंदु पर होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है, बिंदु पर होता है ना। दूसरा परिभाषा क्या कहता है? ये आपतन कोण परावर्तन कोण के कथी होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कथी कहते हैं? आई बराबर, इसको कथी कहते हैं? आर। तो हम कह सकते हैं आई बराबर आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताओ, जी हाँ भैया हमको ये समझ में नहीं दे रही, तो लॉजिक है। आ रहा है देखो, और उसका लौट टकरा के जा रहा है, और अभिलंब एक ही बिंदु पर, एगो नियम आ कहता है ई कोण जो है ना इसके बराबर होगा, हो गया। समय कि नहीं? अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में क्या कोण बनेगा? इन दोनों के बीच में। अब एक क्वेश्चन कहेगा, जे सतह से आपतित किरण तुम्हारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये पूछे आप लोग से कभी दिया नहीं या नहीं पूछेगा, आप लोग के नॉलेज के लिए बता दे रहा है। सतह से आपतित किरण जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बताए इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण निकालने परावर्तन कोण नहीं पता चल जाएगा। तब बताओ ये दोनों कितना होता है? यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, 90 में 30 डिग्री तय कर लिया था, ये कितना बच जाएगा? 60। तो 60 ही हो गया था, ये भी कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं आपतित किरण जो है जितना डिग्री पर आता है उतने डिग्री पर कथी होता है? लौट जाता है। कह सकते हैं कि नहीं? कहा कि ई हो गया तुम्हारा 30, तो ई हो गया 60, 60 जब ई हो गया तो ये कितना हो गया? 60। तो अब बता, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का बनता है, तो ये कितना हो गया? 30। तो कह सकते हैं आती हुई किरण जितना डिग्री कोण बनाएगा, जाते समय उतना ही डिग्री कोण बनाएगा कि नहीं? हो गया। किसी को दिक्कत? अब हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण। अब हम लोग आते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है समझिए, समझिए तंगा अच्छा से। चिंता ना करिए, सबका PDF अच्छा से मिल जाएगा, सब में लिपस्टिक पाउडर मार के देंगे तो लोग को PDF। दर्पण, दर्पण क्या है? कांच के एक सतह को रंग देना या रंजित कर देना। कांच के एक सतह को रंग दीजिए, आपको कथी मिल जाएगा? दर्पण। आप लोग के घर में एगो शीशा होगा,
तो एक कति बचपन में शीशा आता था ना, अथी एगो अथी प्लास्टिक वाला अभी होता है ना रे, ओका उखाड़ेगा ना, उखड़ जाएगा, शीशा बाहर निकल जाएगा। तो हम लेके ओका पीछे वाला ऐसे घोंस दिए, घोंस देगा तो मैं थोड़ा मुंह नहीं दिखाई देगा। का एक तरफ कति होता है, रंगा होता है, समझ ना। जैसे में हम एक टुकड़ा लेते हैं कांच के, बोल रहे थोड़ा बाहर जाओ, सबको बोल दो तो थोड़ा नहीं बोलने के लिए, कोई जाओ अरे तू ना, उस सबको बोल दो, उस सबको बोलो थोड़ा जाके, निकल बाहर बोल दो सबको, तो बोल देता हूँ सबको जाके नहीं तो कहीं। चलो चलो, दर्पण क्या है तो याद रखना, कांच के एक सतह को रंग देना या रंजित करना क्या कहलाता है, दर्पण। कांच को रंगना। देखो ओरिजिनल भाषा क्या होता है, कांच के लिए कांचे होता है, शीशा नहीं होता है। शीशा एक धातु होता है, शीशा जो होता है एक धातु। हम आप लोगों को शीशा को दिखाते हैं, आप लोग कभी सोल्डिंग देखे हैं, सोल्डिंग तार, उसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है, धातु होता है। वो शीशा नहीं रे, एक धातु आता है, तुम लोग को दिखा देंगे, ये ऑनलाइन खत्म करते हैं, तुम लोग को हम फोटो दिखा देंगे शीशा का, एकदम चांदी की तरह चमकेगा, चांदी से भी ज़्यादा चमकेगा शीशा, धातु होता है ना। बहुत ऐसा धातु है तुम लोग जानता नहीं है, बहुत ऐसा धातु, बस जो देखा है उसी को जानता है। सोना चांदी एगो चमनप्राश ये देखा होगा, अरे तांबा ये सब जान देखा होगा, एल्युमिनियम। तो कांच का एक सतह को रंगना क्या कहलाता है, दर्पण। तो दर्पण जो दर्पण बनना है समतल तल, दर्पण समतल दर्पण समझ लिए। देखिए दर्पण में ई ना होती ना रे, ई ना होगा, समतल दर्पण समझिए। तो याद रखना, समतल कांच के एक सतह को रंजित कर देना, रंजित या रंगना दोनों क्या होता है, सेमे बात है ना। तो समतल कांच के एक सतह को रंग देना क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। ये लिखाना पड़ेगा, ये सब लिख दे लोग तो, समतल कांच को रंगना या रंजित करना। अब एगो देखो, इस समतल दर्पण ले लिए, एक भाग को रंग दे रहा है, ये रंगाएगा तो इसको हम बोलते हैं, कथी से रंगाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड से। कथी से, सिल्वर ब्रोमाइड से, AgBr, AgBr। देखिएगा एकदम चांदी लेखन चमकेगा। काहे के लिए रंगा जाता है, जिससे परावर्तन पूरा हो। परावर्तन का मतलब कथी है, प्रकाश जितना लेके जाए उतना लेके वापस आ जाए, तब ये हमारा चेहरा उसमें दिखेगा। और नहीं तो एक तरफ से रंग छोड़ा देना और तब देखना था, दिखाई ना देगा मुंह, मुंह ना दिखाई देगा, मम्मी तोरे मुंह बना देगा बढ़िया से, है ना। मम्मी सब का डायलॉग दो चार होता था, मम्मी लोग शीशा के बात है, शीशा के मम्मी लोग पहले चूड़ी पहनती थी, हाँ समझा ना। अब तो शायद खत्म हो गया शीशा को चूड़ी, हाँ कोई पे, हाँ हाँ, नहीं तो पहले मम्मी सब बड़ा जोर पहनती थी शीशा के चूड़ी, 15 रुपये में एक दर्जन आता था उस समय, है ना। तो अब उस समय पैसा भी कम था, मम्मी लोग पहन लेती थी, हम लोग तंको बदमाशी करिए ना, भर पेट पीटती थी। तब पीट रही है, अगर कोई गलती की उसके लिए पीट रही है, उसके बाद अगर चूड़ी टूट गया ना, वो कर ला बाप तो पैसा ना दे चूड़ी के, एगो तू सब कह ले आओ कांच के मारेगी बढ़िया से, है ना। तो क्या होता है, समतल कांच के सतह को एक तरफ रंग देना क्या कहलाएगा, क्या चीज से रंगाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। और सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम तुम लोग को बताए थे, हट लोली कहीं का। वोट देगा ना, देखिएगा इस पर क्या होता है, एक रंग लगा देगा, उस सिल्वर नाइट्राइड रहता है, और वो ऐसा रंग रहेगा 1.5-2 महीना बाद में जाके खत्म होगा, काला हो जाता है। पहले रंगेगा तो कथी होगा, तो ऐसी आई। देखो एक बार ना, पहले बार हम वोट देने गए, है ना, फोटो खिंचा के चक्कर गए, वो बढ़िया से पेंट करा, लेके ऐसे लेके एक तो बार चुबा दिया है, पर चुबा दिया तो हम यार खुश हो गए। आज वो घर जाकर छोड़ा रहे, छुट्टी नहीं रहा है, पहली बार वोट देने गए थे तो उस समय। चलिए, तो इसका कुछ शर्त होता है। अब यहाँ पर खड़ा हो जाइए, यहाँ पर खड़ा हो जाइएगा ना, अगर ले अच्छा से बना, चलो यहाँ पर खड़ा हो जाइएगा। अगर दर्पण से यहाँ का दूरी कितना है, 10 है, तो प्रतिबिंब भी उसमें कितना दिखाई देगा, 10। जा उल्टा हो गए, एमे किसे नहीं, केस हो, अच्छा एगो केस दे दिली, है ना। हाँ देखो ना, अब ठीक हो गया,
होता गया, कहाँ से रही रे, होता गया। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चलो सुनो, दर्पण के अगर वस्तु रखेंगे तो किधर साइड बताओ, दाएं साइड, और प्रतिबिंब बनेगा बाएं साइड। तो कहने का मतलब है दर्पण में कभी भी आप दर्पण बनाइए, कोई भी दर्पण बनाइएगा, तब वस्तु को इधर रखिएगा और तब प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा ना, तो आगे भी बन सकता है प्रतिबिंब। तो कहने का मतलब एक शर्त कहता है, शर्त क्या कहता है, जब भी आप फिगर ड्रॉ कीजिए तो इधर हमेशा रखिए वस्तु को, और इधर हमेशा कथी कीजिए, रंगिए, इधर कथी कीजिए, रंगिए। नियम यह कहता है। अब इसका कुछ कुछ समतल दर्पण का नियम कहता है दर्पण से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है 10 मीटर पर, तो प्रतिबिंब भी कति बनेगा। तो हम कह सकते हैं वस्तु दूरी जो होता है प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। तो पहला, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये प्रतिबिंब क्या होता है, परछाई। प्रतिबिंब मतलब परछाई। अगर ये आईना है, आईना से अब 5 कदम इधर हटिएगा ना, तो जो भीतर है ना, तो हर आदमी जो तोरे परछाई है भीतर, वो 5 कदम अलग हटेगा, समझ कि नहीं। जैसे में यहाँ से 2 मीटर, ये आईना हम मान लेते ये आईना है, अब 2 मीटर इन्हें हटेंगे तो प्रतिबिंब भी कती है 2 मीटर पीछे हटेगा। मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी कती होता है, बराबर होता है। एक और शर्त कहता है, अगर दर्पण में आगे प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अब पीछे बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। आगे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब और पीछे बनेगा तो गलती है, आगे बनेगा तो काल्पनिक और पीछे बनेगा तो सॉरी हाँ, आगे वास्तविक बनेगा, पीछे कभी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, है ना। आज जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना, वह सीधा बनेगा। सीधा का मतलब उल्टा नहीं रहेगा। जैसे देखो ये है तो ये है, बस एक सतह बदल जाएगा, ई वाला इधर आ जाएगा, ई वाला इधर आ जाएगा, बस यही पलटेगा, सतह पलट जाएगा, न कि उल्टा बनेगा। उल्टा विचित्र कहने का मतलब कहती है मुंह नीचे गोर ऊपर, है ना, तब उल्टा। इस कहते सतह, जैसे में आर इसमें लिखेगा ना, तो इसमें ऐसे आर दिखाई देगा, सब उल्टा दिखाएगा। फोटो खींचेगा ना, देखिएगा इसमें भी दिखाई देगा उल्टा अक्षर, है ना। चलो, किसी को दिक्कत। अब एक और चीज ध्यान दो। तब पहला क्या कहा तुम्हारा, वस्तु दूरी बराबर कैसे होता है, प्रतिबिंब दूरी। बिंब दूरी, प्रतिबिंब का मतलब परछाई, प्रतिबिंब का मतलब जिस वो फोटो जैसे आप रख दीजिए आईना, तो जो आपका फोटो यहाँ है एगो, कथी में बनेगा, आईना में, तो वो कथी कहलागा, प्रतिबिंब, और तू जो है कथी है, वस्तु है ना। दोनों किसी को दिक्कत। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक, आगे बनेगा तो वास्तविक। तो इनमें पीछे प्रतिबिंब बना है कि नहीं, तो इनमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा एकदम ऑब्वियसली है, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। कभी बनेगा, सीधा बनेगा। पहला ये हो गया। दूसरा चीज समझिए, अगर अगर बाई चांस एगो आईना है, इधर कती है, इधर आईना, अगर आप इसमें दौड़ रहे हैं, अगर 10 के स्पीड में दौड़ रहे हैं ना, तो आपको कती का स्पीड में दिखाई देगा, 20 के स्पीड। मतलब जो है स्पीड जो है तो कती होता है, दुगना हो जाता है। स्पीड क्या हो जाता है, दुगना, है ना। देखे कि नहीं, आप लोग देखिएगा जितना भी जिम है ना, जिम हो गया या नचनिया वाला क्लास, डांस क्लास, है ना, तो क्या काम करेगा, कथी एक बार ऐसे करके घूमेगा तो वो में कथी दिखाएगा, स्पीड में दिखाई देगा, है ना। जिम में ऐसे उठाएगा तंका, वो में दिखाई देगा कथी, मार रहा है, स्पीड में मार रहा है। इसीलिए उसमें डांस क्लास में जिम में कथी रहता है, दर्पण दिया जाता है ना। डांस क्लास में देख रहे हो, हर डांस क्लास में अति एगो दर्पण रहेगा। गलतियों ना तो मैडम बढ़िया दिखा देगा, घूम घाम के सिर्फ ठीक करके दिखा देगा। का है ए में तंका नाचेगा तो मैं कभी दिखाया, दुगना नाचेगा, है ना। वो में दुगना स्पीड से, तंका स्पीड से नाचेगा तो मैं कभी दुगना स्पीड से गोल गोल नाचे दिखाई देगा, है कि ना। इसीलिए कभी लगाया जाता है, दर्पण लगाया जाता है। हाँ, सैलून में उतर दूसरे दर्पण सैलून में भी ये देखो, सैलून में तो सिर्फ दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। सैलून में देखो
दो चीज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। एक होता है कथी, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो कब दाढ़ी बनाने के, जब स्वयं दाढ़ी बना रहे हैं तब। अब दूसरा कोई दाढ़ी बनाएगा तो आंख में से देख के अच्छा से बना देगा, स्वयं बनाएगा तब तक हमें बड़ा दाढ़ी दिखना चाहिए, है ना। तो वो पीछे हम बताएंगे। सैलून में जो दर्पण यूज किया जाता है वह कथी किया जाता है, समतल ही यूज किया जाता है। अब देखिए ये दर्पण है, एगो एन्ने दर्पण लगा देगा सैलून में, लगा दिया, यहाँ कोई बैठल है लेडीज, अति में ब्यूटी पार्लर में लेडीज बैठल है, है ना। ये बैठा हुआ है, ये कथी कराना है सैलून में, इसको काम पर फेशियल कराने आई है। हाँ, सैलून में कथी कहता है उसको, ब्यूटी पार्लर में, है ना। तो ए में का गो फोटो, अरे अति केस बना भी तब नहीं आता काम करवावे, कैसे ना बना लिए, है ना। तो अब कहने का मतलब ए में एक का गो फोटो बनेगा। आप सैलून में गए होंगे ना तो देख ऐसे झाँकिएगा, फोटो दिखाई देगा लगातार, है ना। तो डिपेंड क्या करता है, ये दोनों दर्पण का जो एंगल है वो कितना है। तो एक फार्मूला होता है 360 बट्टा में थीटा, 360 बट्टा में कितना होता है, थीटा। मतलब ये दर्पणवा जो है कितना एंगल पर इसको रखा है। अगर 40 डिग्री पर रखा हुआ है, 40 डिग्री पर रखा हुआ है तो 40 काटिए तो क्या मरते में 9 गो, क्या गो बनेगा 9 गो, 9 गो फिगर बनेगा नहीं, कभी नहीं बना, फिगर बनेगा था जोड़ा में, तो ए माइनस एगो कर देते, कितना होगा 8 गो, कितना होगा 8 गो, क्या गो फिगर बनेगा 8 गो। समझ कि नहीं, किसी को दिक्कत। तो अब सैलून में जाइएगा तो पूछिएगा कितना डिग्री के कोण बन रहा था, तब फोटो देख लेना, है ना। किसी को दिक्कत। तो अगर आप सैलून में जाते हैं, अगर सैलून में जाते हैं तो देखते हैं आईना इधर और इधर दोनों तरफ आईना लगाया जाता है। हाँ, आईना जान से लगाता है। आप देखिएगा तो 5 मिनट अपन में देखिएगा दाढ़ी उड़ी केस उसी सवाल ठीक है कि नहीं, तंगा उसको टाइम में मिल जाएगा कति करने के लिए और भी ग्राहक को देखने के लिए। अब इसमें आप अक्सर देखेंगे लगातार फोटो बनते रहता है, बनता है कि नहीं। तो बनता है तो आपको फोटो निकालना है, कब हमारा फोटो बन रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, से पूछिए कितना डिग्री पर ये आईना रखे हैं और ये फार्मूला पर बैठा दीजिए। अगर 40 डिग्री पर है तो यहाँ थीटा का जगह पर कर रख दीजिए 40 और उसके बाद काट दीजिए। अगर विषम संख्या आएगा तो घटा दीजिए, सम संख्या आएगा तो रह जाएगा कि वो फोटो कथी में निकलता है, जोड़ा में। तो यहाँ भी कथी में, जोड़ा में, है ना। तो मैं 8 गो फोटो निकलेगा, कुछ होगा क्या, 8 गो फोटो निकलेगा, दारू लग लगा, अच्छा अच्छा ज़्यादा है कि नहीं, किसी को दिक्कत। चलिए अब दूसरा चीज़ समझते हैं। अब देखो ये अगुवैती वाला क्वेश्चन है, कथी वाला है, अगुवैती। जब आप जाइए कहीं, आपसे अगर ज़्यादा पूछ दे तो आप भी पूछ दीजिएगा। जे अगर कोई व्यक्ति जो है तुम्हारा 10 फीट के तो नहीं होगा, 5 फीट के, कोई व्यक्ति 5 फीट के है तो हम कितना आईना ले कि ओकरा फोटो एकदम पूरा पूरा में छप जाए, तो कथी लगे, अढ़ाई, आधा। अगर कोई व्यक्ति 10 फीट का है, ऐसे होता तो नहीं है, मान लेते हैं अगर कोई 10 फीट का व्यक्ति है तो एक पूरा फोटो बन जाए, हाँ, तो कितना हम फीट का आईना लेंगे, तो एक आधा कर तो कितना होता है 5, तो 5 फीट का हम आईना लेंगे ना, एक पूरा पूरा फोटो में बन जाएगा। समझ कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा, समझ कि नहीं। कोई दिक्कत हो, किसी को दिक्कत, बस इसमें इतना ही। अब आप लोग को सेवा कल दिया जाएगा, कल गोलीय दर्पण पढ़ाया जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है कि नहीं।